नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कठोपनिषद, और कठोपनिषद में अब तक हमने 4 बल्लियों को देख लिया है। एंड आज की इस वीडियो में हम पंचम बल्ली, 5वीं बल्ली स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के भेजूँगा। सो बिना किसी विलम्ब के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से एकाग्रतापूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कठोपनिषद पंचम बल्ली, इसमें यमाचार्य नचिकेता को जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन बता रहे हैं। अभी वही सीरीज चल रही है। तो इसका प्रथम श्लोक कहता है, पूरम एकादशद्वारम अजस्य अवक्चेत्सः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वे ततः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जो अजन्मा साधु पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि, एक मल त्यागने की इंद्रिय और एक मूत्रेंद्रिय, ये 11 द्वार हैं। ये 11 द्वार हैं जिनसे विषयों की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अंदर भी जा सकते हैं। वह अपने अनुष्ठान से इस संसार में शोक में नहीं पड़ता, और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतद् वे तथा, आत्मा का यही रूप है। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। जो साधु पुरुष होते हैं ना, जो साधु पुरुष होते हैं, वो इस शरीर को एक नगरी समझते हैं। एक नगरी मतलब एक नगर समझते हैं, एक सिटी समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सिटी है और उस सिटी में 11 द्वार हैं, 11 गेट हैं। कौन कौन से गेट हैं? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, एक मुख, एक तालु, एक मूत्रेंद्रिय और एक गुदा द्वार। ठीक है, तो ये 11 द्वार है, ये 11 गेट हैं। एक नगरी है, एक नगर है, एक सिटी है जिसके 11 गेट हैं। ठीक है, जिनसे विषयों की तरफ बाहर जाया जाता है। ये जो 11 गेट है ना, ये ऐसे गेट हैं जिनसे हम विषयों की तरफ जाते हैं, या जिनके द्वारा हम विषयों की तरफ जाते हैं। ये जो विषयों की ओर ले जाने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन समझना इस बात का है कि हम इनसे विषयों की तरफ तो जाते ही जाते हैं, लेकिन इनसे हम विषयों की ओर न जाकर आत्मा की तरफ, मतलब अंदर की तरफ भी आ सकते हैं। तो जो साधु पुरुष होता है ना, वो इन 11 द्वार तो जो हैं, ये इनसे विषयों की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो अजन्मा साधु पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि है, एक मल त्यागने की इंद्रिय है और एक मूत्र इंद्रिय है, ये 11 द्वार हैं जिनसे विषयों की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अंदर भी जा सकते हैं। वह अपने अनुष्ठान से, मतलब जो साधु पुरुष आत्मा की तरफ चलता है, वह अपने अनुष्ठान से इस संसार में शोक में नहीं पड़ता, और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ए तद वे तथा, अर्थात यही आत्मा का रूप है। तो इस श्लोक में हमने क्या जाना कि ये जो शरीर है ये एक नगरी है। ठीक है, इसमें 11 द्वार है। उन 11 द्वारों से हम विषयों की तरफ जा सकते हैं, जाते ही हैं। मैक्सिमम हम विषयों की तरफ ही भागते हैं, आत्म तत्व की ओर तो हम जाते ही नहीं है, उसका तो हमें पता ही नहीं है, हम विषयों में ही उलझे रहते हैं। तो ये 11 द्वार जो हैं, इनके थ्रू हम विषयों में ही पड़े रहते हैं, उसमें ही इंडल्ज रहते हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि सिर्फ विषयों में नहीं उलझना है, हमको इन 11 द्वारों से अपने भीतर की ओर भी आना है, आत्मा की तरफ, अंदर की तरफ भी जाना है। दूसरा श्लोक कहता है, हंसः शुचिसद वशु अंतरिक्षद होता वेदिषद अथिति दुरोणसद निषद वर्षद ऋतषद व्योमसद गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। अर्थात इसका अर्थ है, जीवात्मा हंस है, वशु है, होता है, अतिथि है। हंस जिस प्रकार शुद्ध पवित्र स्थान में रहता है, वैसे हंसरूप जीव शुद्ध ब्रह्म में निवास करता है। ठीक है, वसु जैसे अंतरिक्ष में निवास करते हैं, वैसे वशुरूप जीव हृदय के अंतरिक्ष में निवास करता है। ठीक है, होता बोलते हैं जो यज्ञ को करते हैं। ठीक है, होता जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है,
वैसे होत्र रूप जीव तीनों नाचिकेत अग्नियों का चयन करता है। ये नाचिकेत अग्नि हम पहले ही वीडियो में देख आए हैं। अतिथि जैसे द्रोण को, द्रोण मतलब आश्रम की कुटिया को, या हम इसको कह सकते हैं घर को, अपना न समझकर नहीं बैठता, अतिथि के रूप में रहता है और चल देता है। समझ रहे हो? मतलब जब कोई अतिथि आता है तो वो हम किसी के भी घर को अपना घर नहीं समझता, अतिथि के रूप में ही रहता है और कुछ देर बैठकर चल देता है। उसी प्रकार अतिथि रूप जीवात्मा इस नर देह को सदा के लिए अपना समझकर नहीं बैठा रहता। जो जीवात्मा अपने को हंस, वशु, होता और अतिथि समझकर जीवन बिताता है, वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। वह नर देह में वास करता है, नर से अच्छे वरदेह में वास करता है, उससे भी अच्छे रित देह में वास करता है। रित मतलब सत्य देह में वास करता है, और रित देह से भी उत्कृष्ट देह व्योम देह में वास करता है। व्योम देह मतलब आकाश, ब्रह्म में बैठने वाला, जो ब्रह्म के समीप बैठता है उसको व्योम देह इन्होंने बोला है। जीव जंतु जल में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष में उत्पन्न होते हैं, पर्वतों पर उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जंतुओं में विकास क्रम है, ऊंचा, उससे ऊंचा और उससे भी ऊंचा यह क्रम है, वैसे मनुष्य में भी नर देह, वर देह, रित देह और व्योम देह यह विकास क्रम है। यह विशाल नियम संपूर्ण विश्व में काम कर रहा है। समझ में आई बात? आपको नहीं समझ में आई तो अब समझ में आएगी, क्योंकि अब मैं और अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, सुनिए। जीवन में हंस की तरह रहने का, ठीक है, हंस जैसे पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यास करने वाले को कहा जा सकता है कि यह नरदेह में वास कर रहा है। हंस की तरह रहो, जिस तरह हंस पानी में रहता है पर पानी में रहते हुए भी नहीं भीगता, उसी तरह इस नरदेह में रहते हुए भी इस नरदेह से आसक्त ना हो, देह आसक्त ना हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब मनुष्य वसु की तरह जीवन में वास करता है। वसु अंतरिक्ष के उस तारक मंडल को कहते हैं जिनमें प्राणियों का वास कहा जाता है। जो वसु की तरह रहता है, वसता ही नहीं बसाता भी है, दूसरों का भी ध्यान करता है। वह मानो नरदेह से उत्तम शरीर में वास करता है और उसी को वरदेह कहा, ठीक है। यह गृहस्थ की अवस्था है। इससे पहले की जो अवस्था थी हंस वाली, वो ब्रह्मचर्य वाली अवस्था थी, और ये गृहस्थ की अवस्था है। तीसरी अवस्था होता की आती है। होता, इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को हवि के समान समझता है। जिस प्रकार होता, जिस प्रकार यजमान यज्ञ में आहुति देता है ना, सब कुछ स्वाहा बोल देता है, प्रत्येक वस्तु को त्याग देता है, भगवान को अर्पण कर देता है, यह रित देह है। रित अर्थात निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि विषय रित नहीं है, भ्रम ही रित है, निरपेक्ष सत्य है। यह वानप्रस्थ की अवस्था है। अंत में वह संसार में अतिथि की तरह रहने लगता है। इस चौथी अवस्था में वह व्योम देह कहलाता है। व्योम देह, व्योम अर्थात अंतरिक्ष के समान ऊंचा और अपने पास कुछ न रखने वाला। वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। यह संन्यास की अवस्था है। इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझकर और जीवन को आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को निभाता है, वह ज्ञानात्मा से महानात्मा और महानात्मा से शांतात्मा हो जाता है। उसी में तीनों नाचिकेत अग्नियाँ प्रदीप्त होती हैं और वही ब्रह्म यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझता है। तो ये था दूसरा श्लोक का अर्थ। उम्मीद करता हूँ आपने समझने का प्रयास किया होगा। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अस्यति मध्ये वामनम आसि नमः विश्वे देवा उपासते। अर्थात लोग समझते हैं कि जीवन ही प्राण है, परंतु इस प्राण को भी वही अर्थात आत्मा ही ऊपर की तरफ और अपान को नीचे की तरफ धकेलता है। इनके बीच में वह सुंदर जीवात्मा वर्तमान है। सब इंद्रियां उसी की उपासना करती है। देखो, ये जो प्राण और अपान है ना, ये प्राण के प्रकार हैं। प्राण 5 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। प्रश्नों उपनिषद में इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझिए कि लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है, परंतु इस प्राण को भी वही अर्थात आत्मा ही ऊपर की तरफ,
आत्मा जो है वही इस प्राण को ऊपर की तरफ उठा रहा है, और वही इस प्राण का जो प्रकार है एक अपान, उसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। इनके बीच में वह सुंदर जीवात्मा वर्तमान है। सब इंद्रियां उसी की उपासना करती हैं। ठीक है। चौथा श्लोक क्या कहता है? अस्य विस्त्रसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहात् विमुच्यमानस्य किमः अत्र परिशिष्यते एतत् वेतदः। अर्थात शरीर में रहने वाला देही जीवात्मा जब सरकने लगे, देह में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बचा रहता है? क्वेश्चन मार्क। यही जो बचा रहता है, एतत् वेतत्, वही तो आत्मा है। देखो, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, जब वो शरीर को छोड़ देता है, या जब शरीर में से वो निकलने लगे, जब वो शरीर में से सरकने लगे, तब शरीर में क्या बचा रह सकता है? कुछ भी तो नहीं, वो तो डेड बॉडी है। तो वही क्या है? आत्मा है। वो जो आत्मा निकल रहा है वो आत्मा ही तो है ना। एतद् वेतद्, वही तो आत्मा है। आगे देखते हैं पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक कहता है, न प्राणेन न अपानेन मृत्यः जीवति कश्चन इत्रेण तू जीवंती यस्मिन् एतो उपाश्रितो। अर्थात शरीर में प्राण तथा अपान दो शक्तियां हैं। प्राण का काम संचय, एनाबोलिज्म, तथा अपान का काम है विंचय, कैटाबोलिज्म। ठीक है। प्राण का काम है एनाबोलिज्म और अपान का काम है कैटाबोलिज्म करना। प्राण तथा अपान से कोई नहीं जी रहा, समझे। किसी और ही शक्ति से मनुष्य जीता है। ऐसी शक्ति जिसके ये दोनों आश्रित हैं वही आत्मा है। तो कहने का तात्पर्य, प्राण और अपान से कोई नहीं जी रहा, कोई और ही शक्ति है जिससे हम लोग जी पा रहे हैं, और वो शक्ति है आत्मा। और उसी आत्मा की वजह से ये प्राण और अपान सब काम कर रहे हैं। अगर वो आत्म तत्व ना हो तो सब बेकार है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने इस कठोपनिषद पंचम बल्ली के शुरू के 5 श्लोकों को देखा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी पढ़ा आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। ऐसा ही समझने का प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे सब समझ में आता चला जाएगा। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।